फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोगों ने कल ये देखा था, ठीक है, विसरण धारिता, ठीक है, और इससे पहले उत्सर्जक प्रतिरोध ये सब कुछ पढ़ लिया था। हालांकि बीच का मैंने थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया था, ठीक है। अब मैं उसे कराऊंगी ताकि आप आगे वाली चीज़ें समझ पाएँ। मैंने ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा सा पीछे का पार्ट छूट गया था, ठीक है। तो अब हम वो पार्ट पहले देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे का देखेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो मैंने आपको नहीं कराया है। ये वाला मैंने पूरा डायग्राम आपको समझा दिया था, ठीक है। यहाँ से आपको करवाना था मुझको, ठीक है। संग्राहक धारा और संग्राहक चालकता, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। संग्राहक धारा, संग्राहक चालकता ये पहले देख लेंगे, उसके बाद जो है आगे की जो मतलब जैसे कर रहे थे उसी के आगे करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने वो वाला टॉपिक पहले लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक आप बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, संग्राहक धारा और संग्राहक चालकता क्या होती है, ठीक है। तो संग्राहक धारा क्या होती है? यदि एक सूक्ष्म संकेत या लघु संकेत VBE, ठीक है, VBE मतलब एमीटर कलेक्टर, C फॉर कलेक्टर होगा, B फॉर बेस होगा, E फॉर एमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ बेस और एमीटर को दिखा रहा है VBE, ठीक है। BE का मतलब बेस और एमीटर को ट्रांजिस्टर पर अनुप्रयोग किया जाता है तो तात्क्षणिक आधार उत्सर्जक वोल्टता निम्न प्रकार होगी। देखो, B फॉर बेस है, E फॉर एमीटर को क्या कहते हैं? उत्सर्जक कहते हैं। जो कलेक्टर होता है उसको संग्राहक कहते हैं। तो ये बेस, देखो VBE मतलब आधार और उत्सर्जक वोल्टता है ना, ये तो उसी को बता रहे हैं वो कैसे क्या होगी। तो देखो ऐसे लिखी जाएगी, VB स्मॉल BE लिखा, फिर इसको कैपिटल कर दिया। देखो, जो कैपिटल V है तो उसके साथ स्मॉल BE लिखा है, और जब स्मॉल V है तो उसके साथ कैपिटल BE लिखा है, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों को मिला करके टोटल बनेगी, तो इसको V कैपिटल BE प्लस स्मॉल BE, ठीक है। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो अतः कुल धारा कितनी हो जाएगी? IC, ये कैपिटल IC, ये स्मॉल IC बराबर, ये आपको देखिए पीछे वाला ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इधर वाले जो भी आपको बताए थे, ठीक है। तो उन फॉर्मूले को एक बार आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं प्रीवियस क्लासेस, तो मैं एक बार दिखा दे रही हूँ, ठीक है। वो क्लासेस आप लोग देखिए, ताकि ये टेबल बनवानी है अभी, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आपको ये टेबल भी बनवा देंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन IC बराबर IS E की पावर EVBE अपॉन KT बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने रिलेशन बताए थे वो सारे रिलेशंस आपको याद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करवाने वाले हैं हम। यहाँ पर देखिए, तो IC बराबर स्मॉल IC IS E की पावर VBE अपॉन VT। VBE की जगह क्या लिखेंगे? अभी ये देखो, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया, ठीक है, इसकी जगह पे। और यहाँ पे देखिए जो ये IC है E की पावर V, देखो अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अगर हम कहें 2 की पावर 1 प्लस 2, तो आप इसको क्या लिखते हो? 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, इसी को तो ये लिखा है। तो इसके साथ में अलग अलग E की पावर में लिख सकते हैं ना, VBE एक साथ, और इंटू E की पावर VBE अपॉन VT, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। देखो अलग अलग लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ तक। अब इसको क्या लिखते हैं? देखो ये किसके IC के बराबर होता है? देखो ये पीछे फॉर्मूला देखो, IC बराबर IS, ये लिखवाया था, IC बराबर IS E की पावर VBE अपॉन KT, ठीक है। तो IS VBE अपॉन VT की जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, हाँ, ये देखो, रुको, देखो IC लिख देंगे इसकी जगह पे IS EV की पावर EVBE अपॉन KT। जहाँ देखो इसको VT लिख देते थे, ये आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये जो KT लिखा है ठीक है, ये VT ही था, ठीक है। तो इसको माना था तुल्य वोल्टता, तो यहाँ पे मैंने वहाँ पे VT लिखा है, तो आप लोग ये मत सोचना कि वहाँ KT नहीं है तो कैसे हो गया, ठीक है। तो ये VT इसी के इक्वल है, तो वहाँ पे हम लोगों ने IC लिख दिया है इसकी जगह पे, ठीक है, इस इतने की जगह पे, और ये IC हो गया, और ये वाला एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। VT की जगह फिर से KT लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे VT रखो चाहे KT रखो, ठीक है। अब देखो वेयर लिखा भी है E की KT अपॉन E बराबर VT, ठीक है, तो नहीं दिक्कत होगी कोई। तो अब IC बराबर फॉर्मूला एक और ये भी लिख लो, मतलब वही फॉर्मूला है, एक VT के फॉर्म में, एक KT के फॉर्म में, दोनों किसी के फॉर्म में लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। हेयर यहाँ पे जो VBE की वैल्यू होगी वो VT की तुलना में
जो है बहुत कम होगी, मिनिमम होगी, इसीलिए हम लोग इसको निगलेक्ट आउट कर सकते हैं। देखिए मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रोल है ई की पावर में जब वैल्यू दी होती है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया, ठीक है, निगलेक्ट आउट क्यों कर दिया, क्योंकि जब आपको पता है कि मान लो 1 की पावर आपसे बोलें 0.0000 समथिंग बोल दें, तो वो वैल्यू क्या आएगी, बहुत कम आएगी, ठीक है। अभी एक चीज़ और देखो, अगर आपसे कहें कि 1/100 की वैल्यू बताओ, अब क्या है 2/100 कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे ये बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ 1200 कर दे तो यही बड़ा आएगा ना, जितनी बड़ी ऊपर वैल्यू होती है उतना बड़ा। तो इसीलिए जो अगर पावर में वैल्यू मान लो e की पावर 0.02 है, तो इसका मतलब क्या है, e की पावर 2/100, यही तो मतलब हुआ। अभी यहाँ कर दो 0.002, तो इसका मतलब क्या है, पॉन में बहुत सारे जीरो, मतलब जितनी ज़्यादा वो वैल्यू कम होती जाएगी और उतना ही मान उसका कम होगा, इसलिए इसको निगलेक्ट आउट कर देते हैं। अब देखो यहाँ इसको निगलेक्ट आउट कर दिया तो कितना आ जाएगा, e की पावर वी बी ई अपॉन वी टी, वी बी ई लेस देन e की पावर वी टी मान लिया। देखो ये कहाँ से लाए हैं, ये आपको एक बार अच्छे से बता दे रहे हैं, फिर से देख लो, ठीक है, मतलब कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। तो ये आई सी अपॉन आई सी आ गया। देखो ये फॉर्मूला उस दिन आपको प्रूफ कराया था, यहाँ पे कहाँ है अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो e की पावर वी बी ई अपॉन वी टी की वैल्यू ये मान ली, ठीक है। देखो 1 प्लस वी बी ई अपॉन वी टी, तो उसकी जगह पे जहाँ पे e की पावर वी बी ई अपॉन वी टी था उसकी जगह पे ये वैल्यू रख दी, ठीक है। निगलेक्ट हायर ऑर्डर टर्म्स लिखा हुआ है साइड में, आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। निगलेक्ट आउट करने पर जो उच्च घातांकी मान होंगे उनको नगण्य मानने पर, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं हिंदी में। तो ये वैल्यू आई, ठीक है। देखो यहाँ से जब करोगे ये वी टू इधर चला गया, वी बी ई अपॉन वी टी, इसी टाइप से करा और ये आ गया, ठीक। वैल्यू ही पुटअप करनी है और कुछ नहीं करना है, तो ये आई सी बराबर वैल्यू आ गई। अगला है संकेत के अनुप्रयोग होने के संगत या ट्रांजिस्टर से प्राप्त कुल संग्राहक धारा क्या होगी, तो आपको पता है एक कैपिटल वाली होगी एक स्मॉल वाली होगी। टोटल आई सी कितने होगी, स्मॉल आई सी प्लस ये कैपिटल है, ये स्मॉल आई है, ये कैपिटल सी है, ये ध्यान रखेंगे, स्मॉल आई सी और कैपिटल आई सी, ठीक है। ये दोनों कैपिटल, ये दोनों स्मॉल है, तो ये डीसी करंट है और ये वाली जो स्मॉल आईसी है ये एसी करंट है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब समीकरण 3 में उपरोक्त समीकरण का मान रखने पर तो हम लोग ये वैल्यू रख देंगे वहाँ पे। देखो यहाँ पे जब रखेंगे हम लोग आईसी समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या थी, ये वाली समीकरण 2 है, ठीक है। आईसी बराबर जब यहाँ रखेंगे हम आईसी प्लस स्मॉल आईसी बराबर कैपिटल आईसी प्लस कैपिटल आईसी वी बी ई अपॉन वी टी, यही तो लिखेंगे। ये आई सी कट जाएंगे तो स्मॉल आई सी बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल आई सी वी बी ई अपॉन वी टी, देखो यही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, फिर इस वाले आई सी को नीचे, इस वाले आई सी के नीचे ले आएंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल आई सी बराबर वी बी ई अपॉन वी टी, ठीक है। एक तो ये लिख सकते हैं और दूसरा कैसे लिख सकते हैं, दूसरा इसको इस टाइप से, जैसे इसमें लिखा हुआ है वी बी ई को इसके अपॉन में भेज दो, मतलब आई सी तो था ही, वी बी ई इसके अपॉन में भेज दिया, इधर क्या बचा, इधर ये कैपिटल आई सी अपॉन वी टी हो गया। इस फॉर्म में भी किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, दोनों सही हैं, ठीक है। तो इसको बस अरेंज करना है। तो इसमें देखो फिर क्या लिखा है, चूँकि आई सी वी टी ट्रांजिस्टर के लिए नियत धारा और वोल्टा के मानों को प्रदर्शित करता है, अतः हम यह कह सकते हैं कि अनुप्रयोग आई सी अपॉन वी टी भी एक नियत राशि को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। आई सी वी टी ट्रांजिस्टर के लिए क्या नियत धारा को दिखा रहे हैं, नियत वोल्टा को दिखा रहे हैं, अतः हम कह सकते हैं आई सी अपॉन वी टी भी जो होगा वो भी क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो धारा और वोल्टा का अनुपात जो चालकता को प्रदर्शित करता है, अतः आई सी और वी बी ई का अनुपात ट्रांस चालकता या संग्राहक चालकता कहलाएगा, ठीक है। इसको संग्राहक चालकता कह सकते हैं, ट्रांस चालकता कह सकते हैं, जीएम से रिप्रेजेंट करेंगे इसको मेहो कहते हैं, ये उल्टा है, ठीक है। देखो ओम ऐसे बनाते थे, ये मेहो है तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ओम का उल्टा मतलब ओम इनवर्स लिख दो या इस टाइप से लिख दो उल्टा बना करके, ठीक, ऐसे ओम ऐसे बनता है और ये ऐसे। ओम किसका मात्रक है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है।
तो ट्रांसचालकता क्या हो गई, ये देखो यही जो निकल करके आई थी वही व्यंजक यहाँ पर उठाकर रख दिया और कह दिया क्या है, ये है ट्रांसचालकता। तो ट्रांसचालकता ये संग्राहक धारा का मान नियतांक के रूप में होता है, तो इसे आधार उत्सर्जक वोल्टता में परिवर्तन के सापेक्ष प्राप्त संग्राहक धारा आईसी में परिवर्तन की दर द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो जीएम बराबर क्या होगा, डेल आईसी अपॉन डेल वीबीई। ठीक है, तो इतना हो गया, यहीं तक पढ़ेंगे आज। कल के वीडियो में आपको इसके आगे का दिखाएंगे। ठीक है, और मुझे एक बच्चे ने थंबनेल बना करके भेजा है, मैं उसे भी जो है लगा दूंगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बनाने के लिए। मेरे पास टाइम नहीं रहता इसलिए थंबनेल यूज़ नहीं करते, कभी कभी ऐसे ही यूज़ कर देते, जो भी हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आती है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।